गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशंस। तो आज बेटा हम एक्सेलरेटेड मोशंस के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हम पहले भी जब हमने ये एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो हम ये पढ़ चुके हैं, वैसे फिर भी हम थोड़ा देखते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट बेटा जीरो एक्सेलरेशन से मूव करेगा, अब जीरो एक्सेलरेशन है तो आपको पता है मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी, तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। तो कैसा ग्राफ आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशंस? मतलब ये मोशन कैसा होगा? ये एक्सेलरेटेड मोशन, ये कौन सा मोशन होगा? फिर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने पहले भी कर चुके हैं बेटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, इसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आती है। अगर व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशंस, मतलब एक्सेलरेशन कैसी है? यूनिफॉर्म है और साथ में पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होती है? जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। और यूनिफॉर्म कब होती है? मतलब इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और साथ में हमने सपोज किया हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है। तो हमें पता है बेटा जो वेलोसिटी अभी पॉजिटिव एक्सेलरेशन साथ में यूनिफॉर्म है तो इक्वल चेंज आती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो कैसा ग्राफ बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। और वो भी कहां से स्टार्ट करना है बेटा? आपने जीरो से। और अगर यही चीज अगर ऐसे होती कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, तो अब इसके बाद जब टाइम जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तो हम इसको थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे। आएगा वही, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो आएगा स्ट्रेट लाइन ही आएगा, और वो भी पॉजिटिव, तो राइट की ओर अपवर्ड स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस स्टार्टिंग। और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को हम यूज से लिखते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अगर ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव करता है तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद इंक्रीजिंग वेरिएबल, मतलब या इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, वेरी तो डिक्रीज भी कर सकती है, हम बोल रहे हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड हैविंग इनिशियल जीरो वेलोसिटी। तो मतलब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी जो चेंज होगी वो अनइक्वल अमाउंट से चेंज होगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है, वो भी इंक्रीज कर रही है। तो ग्राफ कैसे है? कर्व आएगा इस तरह से ऊपर ऐसे। इंक्रीज अगर डिक्रीज कर रही हो तो ऐसे आता बेटा, तब इस तरह से आता ग्राफ। ठीक है, इधर को टाइम और इधर को वेलोसिटी अगर डिक्रीज करती है एक्सेलरेशन और पॉजिटिव। और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। टाइम जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो है। ठीक है, तो ये आएगा बेटा वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए, वो भी इंक्रीजिंग वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, और हैविंग इनिशियल जीरो, अगर वो कुछ ना हैविंग इनिशियल जीरो वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर कुछ ना कुछ होती तो यहां थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर देते। ठीक है, अगर बेटा व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स कांस्टेंट एक्सेलरेशंस, लेकिन साथ में कौन सी? नेगेटिव एक्सेलरेशंस। तो हमें पता है जो नेगेटिव एक्सेलरेशन में कब होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन? जब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो और साथ में यहाँ पर कांस्टेंट है, जो डिक्रीज आएगी वेलोसिटी में वो इक्वल डिक्रीज आएगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करे तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, लेकिन कैसा? हैविंग नेगेटिव स्लोप। इसमें नेगेटिव स्लोप क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तभी तो क्या है बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन में क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आता है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैविंग नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस तरह से मतलब जब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो आपको पता है स्लोप कैसा बनता है? राइट की और डाउनवर्ड। अगर और साथ में यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वेलोसिटी, तब आगे डिक्रीज कर रही है, फिर यहाँ पे जीरो होगी, आगे जाके नेगेटिव भी हो जाएगी। अगर हम आगे भी प्लॉट कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम में नेगेटिव बनती है अगर आगे मोशन स्टार्ट रहेगा तो। ठीक है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? वेलोसिटी और इधर को क्या होगा? टाइम। तो ऊपर को पॉजिटिव वेलोसिटी, नीचे को नेगेटिव, तो यहां से मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू नेगेटिव है तो यहां से स्टार्ट होगा बेटा, ये आएगा स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन राइट को डाउनवर्ड, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर हो गया? कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, लेकिन हैविंग इनिशियल पॉजिटिव वेलोसिटी, तो यहां से अगर नेगेटिव वेलोसिटी होगी तो कहां से बेटा? यहां से स्टार्ट होगा। क्लियर हो गया? तो ये थे बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशंस। अब बेटा हमने पढ़े वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम उससे कंक्लूजन निकालेंगे, कुछ जो रिजल्ट निकालेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। ठीक है, हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कैसा था? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। और मान लो ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है तो वो कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस।
ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन इज एज शोन बाय लाइन दिस। ठीक है, अब बेटा हम ये जो ग्राफ है, ये हम इस ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट लेंगे बेटा, ए और बी, कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम t1 एंड t2। और जब ए पॉइंट है t1 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, v1। और जो बी पोजीशन ली है हमने इस ग्राफ के ऊपर, बी पॉइंट कोई भी, इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t2 और वेलोसिटी कितनी है, v2 है। अब बेटा ए से a1, बी से b1 परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे हम ऑन द टाइम एक्सिस, एंड a2 एंड b2 परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे किसके ऊपर, ऑन वेलोसिटी एक्सिस। ठीक है बेटा, अब बेटा फ्रॉम ग्राफ देखो बेटा, OA1 कितना होगा t1, OB1 t2। ठीक है, OA1 t1 है और OB1 t2 है। ठीक है, और उसी तरह से बेटा OB2 v2 है और OA2 v1 है। तो v1 इज इक्वल टू OA2, v2 इज इक्वल टू OB2। अब अगर हमने v2 माइनस v1 निकालना है बेटा, मान लो इस इंटरवल के लिए t1 से t2 के बीच में कितनी चेंज आए वेलोसिटी की, v2 माइनस v1, तो उसको ऐसे लिखेंगे v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 कितना आएगा बेटा, OB2 माइनस OA2। ठीक है, और OB2 से OA2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, A2 B2, A2 B2, और A2 B2 किसके बराबर है बेटा, इधर BC के बराबर है। ठीक है, और T2 माइनस T1, जो T2 माइनस T1 इंटरवल है वो किसके बराबर आएगा, A1 B1, मतलब वही OB1 माइनस OA1 कितना, A1 B1, और A1 B1 किसके बराबर है बेटा, AC के बराबर है। A1 B1 बराबर है AC। अब बेटा अब ध्यान देना है, वी नो दैट एक्सेलरेशन कितनी होती है, A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। तो हमने v2 माइनस v1 और इसका टाइम कितना है, t2 माइनस t1 लिया। एंड व्हाट इज v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 कितना है, bc। एंड व्हाट इज t2 माइनस t1, ac। ये आ गया bc अपॉन ac, तो a जो है वो bc अपॉन ac। अब देखो बेटा इसमें देखो आप इस ग्राफ में bc अपॉन ac, ये मान लो थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस, तो bc अपॉन ac क्या बन जाता है बेटा, टेंजेंट थीटा। और वही क्या होता है, वही चेंज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शंस अपॉन चेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसको बोलते हैं स्लोप। तो BC अपॉन AC का तो टेंजेंट थीटा, वही क्या होता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन AB विद किसके साथ बेटा, टाइम एक्सिस के साथ। क्लियर हो गया। तो हम इस ग्राफ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशंस बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस। तो क्लियर हो गया बेटा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस भी है कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय स्लोप अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस गिव्स द एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन देगा बेटा हमें। क्लियर हो गया। अब बेटा दूसरा क्या है, हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मान लो इसी टाइम इंटरवल के t1 और t2 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने। अब तो t1 पे कितनी वेलोसिटी थी, v1, और t2 पे कितनी वेलोसिटी होगी, v2। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम इंटरवल, कौन से टाइम इंटरवल में निकाल रहे हैं बेटा, t2 माइनस t1 में ही निकालेंगे। तो हम देखें बेटा a और b के बीच में एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। ठीक है, उस जो जिस टाइम इंटरवल है उसी की एवरेज वेलोसिटी गुना टाइम इंटरवल, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया बेटा हमारे पास, v1 प्लस v2 अपॉन t, मतलब a और b के बीच में निकाल रहे हैं मैं डिस्टेंस, तो a की वेलोसिटी जमा b की वेलोसिटी अपॉन 2, मतलब एवरेज वेलोसिटी, और कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल कितना है, t2 माइनस t1। अब बेटा एवरेज को हम हाफ, व्हाट इज v1 को कैसे लिखते हैं हम, OA2। लेकिन हम बेटा इस टाइम इंटरवल में लें तो देखो OA2 किसके बराबर है, AA1 के बराबर भी है और CB1 के बराबर, तो हम AA1 ले रहे हैं उसको, v1 को क्या लिखते हैं AA1 प्लस, वैसे ही बेटा v2 क्या होता है, OB2 ये, और यही चीज किसके बराबर आती है, BB1 के बराबर भी वही आती है बेटा, BB1। तो हम इसको क्या v2 को क्या लिख रहे हैं यहां पर BB1। ठीक है, और इनटू, अब ध्यान देना बेटा t2 माइनस t1, देखो यहां पर इस ग्राफ में a क्या, t2 माइनस t1 ये आएगा a1 b1 या ac, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, हम a1 b1 लिख रहे हैं, तो t2 माइनस t1 a1 b1। अब ये जो ये है बेटा, ये क्या बन जाता है, देखो ध्यान देना, ये क्या बन जाती है, ये इस तरह से ये ज्योमेट्री बनी बेटा यहां पर, तो मैं यहां लिखता, जैसे ये है ना, इस तरह की ज्योमेट्री बनी है, ये v1 है, ठीक है, ये A1 और ये B, सॉरी ये B है और ये B1 है, तो ये ट्रेपीजियम है बेटा। क्या है ये, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है,
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू जो पैरेलल साइड है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कितना बन गया बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सी, A1B1B विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम A1B1B। तो मतलब इससे हम पहले भी बता चुके हैं बेटा कि जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, तो वही आएगा बेटा। और ये किसके बराबर है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये हम पहले बता चुके हैं बेटा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है किसी भी टाइम इंटरवल के लिए, वो उस टाइम इंटरवल की क्या देता है, वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट में हम विद प्रॉपर साइन यूज करते हैं, और डिस्टेंस में अगर नेगेटिव साइन को हम भूल जाते हैं, सिर्फ पॉजिटिव ही रखते हैं हम, मतलब विदाउट प्रॉपर टेकिंग प्रॉपर साइंस, तो वो डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है बेटा। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की क्या होगी बेटा, दो इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, एक पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि एक्सेलरेशंस किसके बराबर होते हैं, स्लोप अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस, वो किसको मेजर करे बेटा, एक्सेलरेशन को। एंड एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेगा। एक और बता सकते हैं बेटा, किसी भी टाइम में हम इस टाइम पे इतनी वेलोसिटी, इस टाइम पे इतनी, इस टाइम पे इतनी, तो एट एनी इंस्टेंट वी कैन आल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम किसी भी टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता सकते हैं कितनी वेलोसिटी है। तो तीन इंपॉर्टेंस है, तीन। ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट। दूसरा क्या है बेटा, द स्लोप अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशंस, और एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर होगा बेटा, तो ये इसकी क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस है। तो ये था बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इससे हमने क्या निकाले, कुछ रिजल्ट्स निकाले।